हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जिसका टाइटल है मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी लाइन और हिंदी में इसकी समरी को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट परफॉर्म मिड समर नाइट्स ड्रीम। ये पहली बार परफॉर्म किया गया था। ये तो कब किया गया था? 1595 टू 6 में किया गया था। फर्स्ट प्रिंटेड, पहली बार जो प्रिंटेड हुआ है वो कब हुआ है? ये 1600 में प्रिंटेड हुआ है। और पब्लिश कब हुआ है? ये शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में, तभी ये पब्लिश हुआ था। इसका जो जनरा है तो हम कहें ये कॉमेडी है। यह शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज में आती है। इसकी जो सेटिंग हुई है वो एथेंस में हुई है। और कहाँ हुई है? और एथेंस के पास ही एक जंगल है, नियर बाई वुड एक जंगल है, वहां पर इसकी सेटिंग हुई है। इसका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है? एन अल्यूजन है। कहाँ से? स्पेंसर्स इपीथेलामियन। इपीथेलामियन का अर्थ होता है मैरिज सॉन्ग या मैरिज गीत, विवाह गीत। जो मेटामॉर्फोसिस है और एंड ओबरांस मिडाइवल रोमांस हियोन आ वॉर्डियक्स, वहां से लिया गया है। नेक्स्ट सोर्स है अपुलियस गोल्डन एस, यहाँ से इसका सोर्स लिया गया। और कुछ रेफरेंसेस कहाँ से लिए गए हैं? चौसर्स द नाइट्स टेल, यहाँ से इसके रेफरेंसेस लिए गए हैं। तो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? स्पेंसर्स इपीथेलामियन ऑफ इट्स मेटामॉर्फोसिस और ओबरांस मिडाइवल रोमांसेस हियोन ऑफ ब्यूरियोडक्स और अफलिस गोल्डन एस और चौसर्स नाइट्स टेल। तो यहाँ से इसके रेफरेंसेस या सोर्स लिए गए हैं। और कुछ पॉइंट्स इसके देखते हैं। वेल पेपी, इन्होंने मिड समर नाइट्स ड्रीम के बारे में क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि जो मिड समर नाइट्स को बोला है कि मोस्ट इंसाइपिड रिडिकुलियस प्ले दैट एवर आई सा इन माई लाइफ। विलियम हैजलिट, इन्होंने इस प्ले को क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हैजलिट फाउंड द प्ले टू द बेटर एज रिटेन वर्क। मतलब कि इसे लिखा तो अच्छा गया, एज ए रिटन वर्क में ये बेटर है, लेकिन स्टेज प्रोडक्शन में ये बेटर नहीं है। स्टेज प्रोडक्शन के अलावा ये रिटन वर्क ज्यादा बेटर है। ही फाउंड द वर्क टू बी ए डिलाइटफुल फिक्शन बट वेन स्टेज, लेकिन जब स्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा तब जो कैसा प्ले है? इट इज रिड्यूस्ड टू ए डल पेंटोमाइन। इसे क्या बोला है? एक डल पेंटोमाइन बोला है। किसने? विलियम हैजलिट ने। ये वर्क कैसा है? एक डिलाइटफुल फिक्शन है, लेकिन जो स्टेज परफॉर्मेंस या प्रोडक्शन की अपेक्षा ये रिटेन वर्क ज्यादा अच्छा है। ये बोला है हैजलिट ने, विलियम हैजलिट ने। एस टी कॉलरिज ने इस प्ले को क्या कहा है? द इंटायर प्ले, इन्होंने कहा कि जो पूरा प्ले है वो शुड बी सीन एज ए ड्रीम। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक एक ड्रीम के रूप में। पूरा प्ले क्या है? एक ड्रीम है। एस टी कॉलरिज ने इस प्ले के बारे में 2 पॉइंट्स बोले हैं। क्या बोला है? कि इंटायर प्ले शुड बी सीन एज ए ड्रीम, और दूसरा है अनग्रेटफुल ट्रेचरी कहा है। इसे क्या कहा है? एक अनग्रेटफुल ट्रेचरी कहा है। कहा है कि जो सेकंड की हेलेना इज गिल्टी ऑफ अनग्रेटफुल ट्रेचरी टू हर्मिया, ये इसको बोला है। तो ये तो रहे इंपॉर्टेंट कुछ क्रिटिकल कमेंट्स किस पर? मिड समर नाइट्स ड्रीम पर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर क्या है? थीसियस। थीसियस कौन है? ये ड्यूक है। कहाँ का? एथेंस का, जहाँ इसकी सेटिंग हुई है। कहाँ? एथेंस में, और इसके नियर बाई वुड्स पास के जंगल में इसकी सेटिंग हुई है। हिप्पोलिटा एक क्वीन, कहाँ की है? क्वीन ऑफ द अमेजन्स। कहाँ की क्वीन है? अमेजन्स की क्वीन है। रानी कहाँ की है? अमेजन्स की। हर्मिया एक करेक्टर है जो लव करती है किससे? लाइसेंडर से। हेलेना ये किससे प्रेम करती है? ये डेमेट्रियस से करती है। लाइसेंडर, लाइसेंडर है वो किससे प्रेम करता है? इन लव विद हर्मिया। लाइसेंडर हर्मिया से प्रेम करता है, हेलेना डेमेट्रियस, और हर्मिया लाइसेंडर से। लेकिन जो डेमेट्रियस है वो स्वेटर है किसका? हर्मिया का, लेकिन हर्मिया है वो लाइसेंडर से प्रेम करती है। यूजियस, यूजियस कौन है? ये हर्मिया का फादर है। फिलोस्ट्रेट ये कौन है? थीसियस मास्टर ऑफ रिवेल्स है। नेक्स्ट करेक्टर्स, मैकेनिकल्स करेक्टर। मैकेनिकल करेक्टर्स क्या? इस प्ले में एक प्ले खेला जाता है, प्ले विद इन प्ले। इस प्ले में एक प्ले खेला जाता है, या मैकेनिकल्स होते हैं वो एक प्ले खेलते हैं। इसमें करेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से करेक्टर होते हैं? एक होता है पेटर क्वींस। ये कौन होता है? ये कारपेंटर होता है, दियर डायरेक्टर एंड स्पीक्स द प्रोलॉग, जो प्रोलॉग कहता है। निक बॉटम होता है, ये बेबर होता है, प्लेज पिरामस, पिरामस खेलता है। फ्रांसिस फ्लूट
एक फ्लूट होता है, फ्रांसिस फ्लूट होता है, ये बॉलर्स बेंडर प्लेज थेस्बी। तो इसमें एक प्ले खेला जाता है जिसका नाम क्या होता है, प्रामस एंड थेस्बी, ये प्ले का नाम होता है। ये खेला जाता है किसमें, जो निक बॉटम होता है वो प्रामस होता है और फ्रांसिस फ्लूट होता है वो थेस्बी होता है। ये प्ले खेला जाता है। इसमें कौन होता है, एक जूनियर प्लेस लॉयन, ये लॉयन का रोल करता है। टॉम स्नाउट, ये कौन होता है, ये टिंकर होता है, प्लेस बॉल, ये बॉल खेलता है। रोबिन स्टारवेलिंग, ये ट्रायलर होता है, प्लेस मूनशाइन, ये किसका रोल खेलता है, ये मूनशाइन का प्ले खेलता है, रोल खेलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, इसमें परियां दिखाई जाती है, फेरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें ओबरान कौन होता है, ये किंग होता है किसका, फेरीज का, परियों की रानी का क्वीन होता है कौन, ओबरान ओबरान। दूसरा जो है टाइटेनिया है, ये कौन होती है, ये क्वीन होती है किसकी, फेरीज की, परियों की रानी होती है टाइटेनिया। पक ये कौन होता है, एक ओबरान नेविस स्पिरिट होते हैं, स्पिरिट इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये ओबरान पग ओबरान का नेविस स्पिरिट होती है। एक इसमें फायरी जो होती हैं परियां होती है, एक फायरी होती है, प्लीस वोसम होती है, कावेव होती है, मोथ होती है, मस्टर्ड सीड होती है। ये सर्वेंट होते हैं किसके, टाइटेनिया के, ये परियां हैं। और एक करेक्टर होता है इंडियन चैलेंजिंग वाय होता है अनसीन, ये वार्ड ऑफ टाइटेनिया, ये किसका वार्ड होता है, एक टाइटेनिया का वार्ड होता है, या इंडियन चैलेंजिंग वाय होता है जिसको टाइटेनिया खिलाती रहती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं। अब इसकी समरी पे आते हैं। मिड समर नाइट्स ड्रीम, इस प्ले की समरी, अब समरी को समझते हैं। थीसियस जो ड्यूक है कहाँ का, एथेंस का, एंड हिप्पोलिटा एक कौन है, ये फॉर्मर क्यून है ऑफ द अमेजन्स, अमेजन्स की रानी है। आर प्रेपरिंग, ये तैयारियां कर रहे हैं किसके, फॉर दियर मैरिज, अपने विवाह की तैयारियां कर रहे हैं कौन, थीसियस और हिप्पोलिटा। एक थीसियस ड्यूक है एथेंस का और हिप्पोलिटा अमेजन्स की रानी है, ये तैयारियां कर रहे हैं मैरिज की, अपनी शादी की। इधर जो हर्मिया है इज इन लव विद लाइसेंडर, वो किससे प्रेम करती है, वो लाइसेंडर से प्रेम करती है। यूजियस ये कौन है, ये फादर है किसका, हर्मिया का। इज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है, फॉर दिस यूनियन, उनके यूनियन का, किसके यूनियन का, हर्मिया और लाइसेंडर से का जो प्रेम संबंध चल रहा है उनसे शादी करने के लिए, या उनका यूनियन उसे पसंद नहीं है, उनसे शादी करने के लिए वो तैयार नहीं है। कौन, हर्मिया का पिता यूजियस, ये तैयार नहीं है। ही हैज चूजन डेमिट्रियस, उसने हर्मिया की शादी के लिए किसे चुना है, उसने डेमिट्रियस को चुना है, फॉर मैरिज, हर्मिया की शादी के लिए डेमिट्रियस को चुना है। हेलेना इज द फ्रेंड ऑफ हर्मिया, इधर जो हेलेना है वो हर्मिया की फ्रेंड है। सी इज इन लव विद डेमिट्रियस, वो डेमिट्रियस से प्रेम करती है। और हर्मिया के जो पिता हैं उन्होंने डेमेट्रियस से है हर्मिया की शादी के लिए सिलेक्ट किया है, और हर्मिया लाइसेंडर से प्रेम करती है। इसलिए जो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं इनमें खास जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि एक इनमें डिस्गाइज होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएगी, ट्रायंगल लव होगा, इस तरीके से इनकी कॉमेडीज की खास विशेषताएं हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो जाती है, बट डेमेट्रियस जो, लेकिन जो डेमेट्रियस है वो डज नॉट लव हर, हेलेना से वो प्रेम नहीं करता है। यूजियस इज एंग्री, यूजियस क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी हर्मिया है वो लाइसेंडर से प्रेम करते हैं। एंड सो ही गोज, इसलिए वो कहाँ जाता है, वो जाता है टू मीट द ड्यूक, ड्यूक से मिलने जाता है। कौन सा ड्यूक, थीसियस द ड्यूक ऑफ एथेंस, वहां उनसे मिलने जाता है, उनके पास जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि देयर इज ए लॉ इन एथेंस, एथेंस में एक कानून है। क्या कानून है कि एक डॉटर हैज टू मैरी, कि एक पुत्री को, एक लड़की को शादी करनी होगी, किससे, द मैन, उस व्यक्ति से शादी करनी होगी हु इज चूजन, जिसे चुना गया है, किसके द्वारा, बाय हर फादर, एक पिता के द्वारा चुना गया है, उस लड़के से उस लड़की को शादी करनी होगी, ऐसा रूल है कहाँ, एथेंस में। अगर वो लड़की सी डज नॉट ओबे, अगर नहीं मानती है तो उसे क्या करना होगा, सी विल हैव टू फेस डेथ, या तो उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, उसे मरना होगा, या सी विल हैव टू बिकम ए नन, या उसे नन बनना स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा वहाँ का एथेंस का नियम, रूल, कानून है। तो इसलिए जो यूजियस है वो ड्यूक के पास जाता है, ड्यूक ऑफ एथेंस,
थीसियस के पास जाता है क्योंकि उसकी जो बेटी है हर्मिया वो लाइसेंडर से प्रेम करती है, जबकि उन्होंने उसके पिता ने डेमेट्रियस को उसकी शादी के लिए चुना है। द ड्यूक आस्क हर, ड्यूक है वो हर्मिया से कहता है टू ओबे हर फादर, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए कहता है। लाइसेंडर एंड हर्मिया प्लान टू इलोप, इधर जो हर्मिया और लाइसेंडर हैं वो एक योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं भाग जाने का, एथेंस से भाग जाने के लिए। हर्मिया शेयर्स हर प्लान, हर्मिया इधर जो हर्मिया है वो अपने प्लान के बारे में किससे बता देती है, वो अपनी फ्रेंड हेलेना को बता देती है अपने प्लान के बारे में, उसके साथ लाइसेंडर के साथ भाग जाने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट सिंपैथी, तो सिंपैथी या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो हेलेना है वो शेयर कर देती है विद डेमेट्रियस। ये बात किसको शेयर कर देती है, बता देती है डेमेट्रियस की, इसलिए क्योंकि जो डेमेट्रियस है वो उस पर सहानुभूति दिखाए और उससे प्रेम करने लगे, इसलिए ये बात किसको शेयर कर देती है, वो डेमेट्रियस से शेयर कर देती है, क्योंकि जो हेलेना है वो डेमेट्रियस से प्रेम करती है और डेमेट्रियस वो हर्मिया से प्रेम करता है और हर्मिया लाइसेंडर से, लाइसेंडर हर्मिया से प्रेम करता है। द टू लवर्स, दोनों जो लवर्स हैं लाइसेंडर और हर्मिया, रन अवे फ्रॉम एथेंस, वो भाग जाते हैं कहाँ से, एथेंस से, बट आर लॉस्ट, लेकिन वो खो जाते हैं इन द वुड्स, जंगल में वो भटक जाते हैं। डेमेट्रियस चेसेस आफ्टर देम, और जो डेमेट्रियस है वो उनका पीछा करता है। हेलेना चेसेस आफ्टर डेमेट्रियस, और इधर जो हेलेना है वो डेमेट्रियस के पास से भागती है। इस तरीके से हर्मिया लाइसेंडर दोनों जंगल में खो जाते हैं, भटक जाते हैं, और डेमेट्रियस उनका पीछा करता है और डेमेट्रियस का हेलेना पीछा करती है। इस तरीके से सभी दोनों जोड़े कहाँ पहुंच जाते हैं, वो जंगल पहुंच जाते हैं। प्ले विद इन प्ले, इसमें एक प्ले खेला जा रहा होता है, कहाँ, जंगल में। वो प्ले खेला जाता है, जब प्ले खेला जाता है तो उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, क्या खेलते हैं, समझते हैं। पेटर क्वींस एंड हिज फेलो प्लेयर्स, पेटर क्वींस है और उसके जो फेलो साथी प्लेयर्स हैं, निक वोटम, फ्रांसिस फ्लूट, रोबिन स्टारवेलिंग, टॉम स्नाउट एंड स्ना, मीट टू डिस्कस ए प्ले, वो किसके बारे में सभी लोग मिलते हैं और वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो एक प्ले के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन द थीम, जिसका थीम क्या होगा, ऑफ प्रामस एंड थिस्बी, इसमें प्रामस का रोल करता है निक वोटम और फ्रांसिस फ्लूट है वो थिस्बी का रोल करता है। दे विश टू परफॉर्म दिस प्ले एट थीसियस वेडिंग, और इस प्ले को वो कहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं, वो इच्छा करते हैं या परफॉर्म करने की इच्छा करते हैं, कहाँ, थीसियस के वेडिंग में, शादी में, जो थीसियस शादी की तैयारियां कर रहा था। वो प्लान बनाते हैं टू रिहर्स दिस प्ले, इसलिए वो एक बार उसको परफॉर्म करने के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं इन द फॉरेस्ट। परफॉर्म करने से पहले उसका प्लान बनाते हैं, क्या, प्रैक्टिस करने का प्लान बनाते हैं इन द फॉरेस्ट में। ओबरान इज द किंग ऑफ फेरीज, जो ओबरान है वो परियों का राजा है। ही हैज कम टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में भ्रमण करने के लिए आता है विद हिज क्वीन टाइटेनिया, किसके साथ, टाइटेनिया के साथ जंगल में घूम रहे होते हैं परियों के राजा और रानी। ओबरान आस्क फॉर द चैलेंजिंग बॉय, ओबरान कहता है चैलेंजिंग बॉय से, बट लेकिन जो टाइटेनिया है वो रिफ्यूजेस टू गिव द बॉय टू हिम, लेकिन जो टाइटेनिया है परियों की रानी है वो उस बच्चे को उसे देने से मना कर देती है। वो हर समय वो चैलेंजिंग बॉय है या इंडियन बॉय है उसको गोदी लिए रहती है। बोथ ऑफ देम, दोनों आर्गू करते हैं ओवर दिस इशू, इस इशू पर, किस पर, चैलेंजिंग बॉय पर। ओबरान वांट्स टू पनिश, ओबरान पनिश उसको दंड देना चाहता है, किसको, टाइटेनिया को, क्यों, फॉर हर डिसओबीडियंस, क्योंकि उसकी गलती के लिए, क्योंकि उसने उसका आदेश नहीं माना है, किसका, ओबरान का, उसके चैलेंजिंग बॉय को देने के लिए उसने नहीं माना है, वो नहीं देती, इसलिए वो उसे पनिश करना चाहता है। ही कॉल्स रोबिन पक, इसलिए वो रोबिन वुडफेलो या पक को बुलाता है। ये एक स्पिरिट है, पक कौन है, एक स्पिरिट है, उसको बुलाता है। पक इज ए श्रोड, एक पक क्या है, एक श्रोड है, नेविस स्पिरिट है। ही आस्क पक, वो पक से कहता है कि, कौन कहता है, ओबरान पक से कहता है टू ब्रिंग ए मैजिकल जूस, क्या लाने के लिए, एक जादुई जूस लाने के लिए, ड्राइव्ड फ्रॉम ए फ्लावर इन
आइडलनेस, जो कहाँ से निकाला गया है, एक फ्लावर है जिसका नाम है लव इन आइडलनेस। ध्यान देना है, फ्लावर का नाम क्या है, लव इन आइडलनेस। उससे निकाले गए जूस को लाने के लिए उसे कहता है, किसे, पग से कहता है। और इस फ्लावर के जूस की जो खास विशेषता है वो क्या है, द स्पेशलिटी ऑफ दिस जूस इज दैट, क्या है कि व्हेन इट इज अप्लाइड, जब अप्लाइड या डाला जाएगा टू द आई लिड्स, आंखों में ऑफ ए स्लीपिंग पर्सन, किसके, एक सोते हुए व्यक्ति की आंखों में जब ये जूस डाला जाएगा लव इन आइडलनेस का, दैट तब तब डेड पर्सन, वह पर्सन जो स्लीपिंग पर्सन है जिसकी आंख में ये जूस डाला गया है, अपॉन वॉकिंग, जागने पर, फॉल्स इन लव, वो प्रेम करने लगेगा, विद द फर्स्ट लविंग थिंग, जो पहली चीज देखेगा, जो पहली बार उसके आंखों के सामने जो भी चीज वो देखेगा उससे वो प्रेम करने लगेगा। देट ही और सी सीज, जो वह या वो देखती है या देखता है उससे वो प्रेम करने लगेगा। यह इस खास चूज की विशेषता है। ही वांट टू मेक टाइटेनिया फॉल इन लव विद एन एनिमल, इसलिए जो ओबरान है वो चाहता है कि जो टाइटेनिया है उसकी वाइफ है वो क्या है, एक एनिमल से प्रेम करने लगे, इसलिए वो पग को भेजता है जूस लाने के लिए। एंड दस, और इस तरीके से सेम हर टू द एक्सट्रीम दैट सी में गिव हर पेज द लिटिल बॉय, और इस तरीके से वो क्या है, उसके पास से वो एक बच्चा है, इंडियन बॉय है या पेज है, उसको वो ले ले, वो उसे दे दे, द लिटिल बॉय। ये जंगल का सीन है और तभी क्या है, हेलेना मेक्स एडवांसेस टुवार्ड्स डेमेट्रियस, और इधर जो हेलेना है वो डेमेट्रियस से चेस कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी, वो कहती है मैक्स एडवांसेस टुवार्ड्स डेमेट्रियस बट ही रिजेक्ट्स हर, जो एडवांसेस देती है हेलेना डेमेट्रियस को एडवांसेस देती है या उससे प्रेम करती है, बट ही रिजेक्ट्स हर, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है, कौन, डेमेट्रियस। ओबरान सीज दिस, लेकिन उसका जो प्यार है हेलेना का डेमेट्रियस के प्रति उसको देखता है, तो जो ओबरान है वो ये सब देखता रहता है कि जो हेलेना है वो एडवांसेस करती है डेमेट्रियस को और उससे प्रेम करती है, लेकिन जो डेमेट्रियस है वो रिजेक्ट कर लेता है। ये सब ओपरान देख लेता है। ही आस्क पग, तो वो पग से कहता है टू पुट पोशन ऑन डेमेट्रियस आइज, वो उसका जूस डेमेट्रियस की आंख में डालने के लिए पग से कहता है। पग मिस्टेक्स, पग है वो गलती कर देता है लाइसेंडर फॉर डेमेट्रियस, वो किसके उसमें डाल देता है, वो लाइसेंडर की आंख में डाल देता है फॉर डेमेट्रियस, डेमेट्रियस की जगह पर वो लाइसेंडर की आंख में डाल देता है। नेक्स्ट, जब ये पड़ जाता है तो रिजल्ट इज दैट, रिजल्ट यह होता है, परिणाम यह होता है कि जो लाइसेंडर है भाग, लाइसेंडर जगता है, फाइंड्स हेलेना, तब वो हेलेना को अपनी आंखों के सामने देखता है। एज सुन एज ज्यों ही वो उसे देखता है, ही सीज हर, वो उसे देखता है, ही फॉल्स इन लव विद हर, तो वो लाइसेंडर हेलेना को प्रेम करने लगता है। ही चेसेस आफ्टर हेलेना, वो लाइसेंडर हेलेना के पीछे दौड़ने लगता है, भागने लगता है, उसका पीछा करने लगता है। एंड लीव्स हर्मिया, और हर्मिया को छोड़ देता है, कहाँ, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द जूस, जूस के इम्पैक्ट या प्रभाव के कारण वो हेलेना का पीछा करने लगता है और हर्मिया को छोड़ देता है जिससे वो प्रेम करता था। ओबरान सीज डेमेट्रियस, और इधर जो ओबरान है वो डेमेट्रियस को देख रहा है, देखता है हु इज स्टिल फॉलोइंग, जो अभी भी फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है, किसका, हर्मिया का। ही बिकम्स एंग्री, वो क्रोधित हो जाता है, कौन, ओबरान क्रोधित हो जाता है। एंड आस्क पग टू गेट हेलेना, हेलेना को प्राप्त करने में। व्हेन ही पुट्स पोशन ऑन डेमेट्रियस आइज, ही बिकम्स एंग्री, वो क्रोधित हो जाता है, कौन, ओबरान। एंड आस्क पग, और पग से कहता है टू गेट हेलेना, हेलेना को प्राप्त करने के लिए। व्हेन ही पुट्स पोशन ऑन डेमेट्रियस आइज, जब वो डेमेट्रियस की आंखों में पोषण डालने के बाद उसके सामने हेलेना को प्राप्त करने के लिए कहता है। डेमेट्रियस वॉक्स अप, जो डेमेट्रियस है वो जगता है, एंड सीज हेलेना, तब वो हेलेना को देखता है। नाउ ही फॉल्स इन लव विद हेलेना, अब वो डेमेट्रियस से वो हेलेना से प्रेम करने लगा है, किसके इम्पैक्ट में, जूस के इम्पैक्ट में। ही चेसेस आफ्टर हिम, वो चेसेस करता है उससे, किसको, हेलेना को। नाउ टू मैन
लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस चेसेस वन वुमेन हेलेना। अब इधर जो लाइसेंडर है वो भी चेस कर रहा था किसके पीछे, हेलेना के, और डेमेट्रियस भी हेलेना को चेस करने लगा उसका पीछे। अब दोनों व्यक्ति एक ही वुमेन को, एक ही औरत को चेस कर रहे हैं। हेलेना को लगता है कि बोथ ऑफ देम, दोनों क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उसका, एट हर, उस पर मोकिंग कर रहे हैं। हर्मिया फेल्स टू अंडरस्टैंड, और इधर जो हर्मिया है वो समझने में असफल हो जाती है। व्हाई लेसेंडर इज चेसिंग आफ्टर हेलेना, कि जो लेसेंडर है वो हेलेना को चेस क्यों कर रहा है, उसका पीछा क्यों कर रहा है। द फोर क्विरल्स, और चारों लड़ाई लड़ने लगते हैं। अब सिचुएशन कैसी हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हर्मिया अक्यूजेस हेलेना, अब जो हर्मिया है वो आरोप लगाती है हेलेना पर ऑफ स्टीलिंग लाइसेंडर को चुराने के लिए अवे फ्रॉम हर, उससे। और डेमेट्रियस एंड लाइसेंडर चैलेंजिंग ईच अदर टू ए ड्यूल, और डेमेट्रियस और लाइसेंडर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं ड्यूल के लिए, लड़ने के लिए। ओवरान ऑर्डर्स पक, और इधर जो ओवरान है वो ये सब देख रहा है, और उसने क्या कहा, उसने पक को ऑर्डर दिया टू रिमूव द चार्म फ्रॉम लाइसेंडर्स आइज। तो ओवरान ने पक को आदेश दिया है क्या, लाइसेंडर की आंख से ये चार्म या फूल के जूस को निकालने के लिए, सो दैट, ताकि ही में रिटर्न टू हिज लव हर्मिया, ताकि वो अपने प्रेम हर्मिया के पास लौट सके। इसलिए वो पक को आदेश देता है जूस निकालने के लिए उसकी आंख से। डेमेट्रियस विल कंटिन्यू टू लव हेलेना, और वो पक है वो लाइसेंडर की आंख से जूस निकाल देता है, और डेमेट्रियस की आंख में जो जूस पड़ा रहता है, इसलिए वो कंटिन्यू रहता है किससे, उससे प्रेम करता रहता है, किससे, हेलेना से, डेमेट्रियस। पक प्लेसेस एन एस, और इधर जो पक है वो एक एस का हेड रख देता है किसके, बोटम, एक करेक्टर है निक बोटम, उसके ऊपर एक गधा का सिर रख देता है। बोटम्स फ्रेंड, जो बोटम का फ्रेंड है, रन अवे, वो भाग जाता है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एक प्ले की, प्रामस एंड थेस्वी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ खेलने के लिए, थीसिस की बेडिंग में खेलने के लिए जंगल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो बोटम है, जो बोटम प्रामस का रोल करता है, तो उसके सिर पर जो पक है वो क्या कर देता है, एक ऐस का हेड रख देता है, एक गधे का सिर रख देता है। जब सिर रख देता है तो उसके जो अन्य साथी थे वो भाग जाते हैं। सो सून एज दे सी हिम, उतनी जल्दी जितनी जल्दी वो उसे देखते हैं, विद द एस हेड के साथ। बॉटम स्लीप्स, बॉटम, इधर जो बॉटम है वो सो जाता है। द फ्लावर जूस इज आल्सो अप्लाइड ऑन टाइटेनियस आइलैंड, फ्लावर का जो जूस है वो टाइटेनिया की आइलैंड में, आंखों में डाल दिया गया है। सी बाक्स, अब वो जागती है, एंड सी बॉटम, और वो बॉटम को देखती है, विद हिज एस हेड, किसके साथ, उसके एस के हेड के साथ उसे देखती है। सी फॉल्स इन लव विद द एस, और वो उससे प्रेम करने लगती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी है। सी इंटरटेन्स हिम, वो उसका इंटरटेन करती है विद हर फायरिस, किसके साथ, परियों के साथ। ओबरान टेक्स द चैलेंजिंग बॉय फ्रॉम हर, अब इस समय ओबरान क्या कर देता है, अब ओबरान क्या करता है, उससे चैलेंजिंग बॉय को ले लेता है। देन ही रिलीजेस टाइटेनिया, और उसके बाद वो टाइटेनिया को फ्री कर देता है फ्रॉम हर स्पेल, उसके स्पेल से, उसके आंखों से जूस निकाल दिया जाता है। पक रिमूव्स द एस हेड फ्रॉम बॉटम, और पक है वो बॉटम से एस के हेड को निकाल देता है। बॉटम रिजॉइंस हिज फ्रेंड, और बॉटम है वो अपने मित्रों के साथ चला जाता है, बॉटम अपने मित्रों से जाके मिल जाता है, रिजॉइन कर लेता है। थीसस एंड हिप्पोलिटा केम टू द फॉरेस्ट, अब थीसस और हिप्पोलिटा जो शादी की तैयारियां कर रहे थे वो जंगल को आते हैं फॉर हंटिंग, किस लिए, शिकार के लिए जंगल आते हैं। ये पहले सब सीन घटित हो चुका है। अब आते हैं थीसस और हिप्पोलिटा। यूजियस इज विद देम, और उनके साथ जो हर्मिया का पिता है वो भी है। दे डिस्कवर, वो देखते हैं द स्लीपिंग लवर्स एंड हियर देयर स्टोरी, और उनकी कहानियों को सुनते हैं। कहानी कौन सी, जो लव इन आइडलनेस वाले। द ड्यूक ऑर्डर्स, तब ये ड्यूक है वो ऑर्डर देता है कि दे विल बी मैरिड, वो शादी करें एज दे विश, जैसे वो चाहते हैं, जैसी उनकी इच्छा है वो उनके हिसाब से उनकी शादी करेंगे। ही ओवर रूल्स यूजर्स डिमांड, और वो कहता है कि वो जो भी यूजर्स की जो डिमांड होगी उसके अनुसार जो शादी की तैयारी होगी, एंड अरेंज एक ग्रुप वेडिंग, और किसके, ग्रुप वेडिंग की तैयारियां करनी होगी। द लवर्स थिंक, जो लवर्स हैं उनको सोचते हैं कि द नाइट्स इवेंट, जो नाइट्स के जो इवेंट्स हैं, मस्ट हैव बीन ए ड्रीम, वो क्या हो सकते हैं, वो एक ड्रीम थे।
वो केवल एक ड्रीम थे। द रस्टिक्स परफॉर्म द प्ले प्रामस एंड थिस्बे। जो रस्टिक्स लोग हैं, जो वहाँ के देहाती लोग हैं या कंट्री साइड लोग हैं, वो एक प्ले का परफॉर्म करते हैं प्रामस एंड थेस्बे बिफोर द बेडिंग गेस्ट। किसके सामने? जो बेडिंग गेस्ट हैं, हर्मिया, लाइसेंडर, डेमेट्रियस, हेलेना और थीसस हिप्पोलिटा। ये बेडिंग गेस्ट इनके सामने ये प्रामस और थिस्बी का परफॉर्मेंस करते हैं। ऑल द पेयर्स, और सभी पेयर्स रिटर्न, लौट जाते हैं टू बेड। शादी करके वो चले जाते हैं अपने बेड पे। अवरान एंड टाइटेनियस सिंग एंड डांस, और आखिर में सभी लोग डांस करने लगते हैं। दे ब्लेस द थ्री कपल्स, और परियां और परियों के राजा ये सभी लोग कपल्स को ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको दुआएं देते हैं। पक इज लिफ्ट, पक चला जाता है टू एड्रेस द ऑडियंस। ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए पक चला जाता है, पक जाता है, और इस तरीके से पूरा प्ले या कॉमेडी कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं। पहली लाइन है ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी द आर ट्रांसलेटेड। ये लाइन बोली गई है किसके द्वारा? क्वींस के द्वारा। एक्ट 3 सीन 1 में बोली गई है। नेक्स्ट लाइन, लूनाटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। ये सभी क्या है? इमेजिनेशन है। लूनाटिक है, लवर है एंड पोएट, ये आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। ये थीसिस के द्वारा बोली गई एक्ट 5 में सीन 1 में। नेक्स्ट लाइन है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये बोली गई है लाइसेंडर के द्वारा एक्ट 1 सीन 1 में बोली गई है। यहाँ तक मैंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टर्स और हिंदी में समरी और इसकी कुछ लाइंस को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये प्ले समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।